अरे बहू बहू बहू। हाँ पिताजी। बहू मेरे दर्द हो रहा है ढाढ़ में, मैं ढाढ़ उखड़वा करके आया हूँ, तो बहू मेरे लिए हलवा बना दे, मुझे भूख लगी है बहू। तो तुमसे किसने कह दी इस उम्र में डाढ़े और फाले उखड़वाओ हैं? इस उम्र में तुम पर रोटी तो खाई ना जाती है, डाढ़ फाड़े और उखड़वाते घूम रहे हो। ऐसा मत बोले बहू। अरे ऐसा ना बोलो, तुम पे फिजूल के फालतू के काम करवा लो, कुछ नहीं है, फालतू बैठे हो तो दाढ़ी उखड़वाया है। कल को कह देना मेरे दांत टूट गए, मुझे खीर बना के दो, मुझे कलाकंद बना के दो, इन्हीं कामों के लिए तो रह गए हम। बहू अरे वो काफी दिनों से हल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे उखड़वाई देता हूँ, वो ज्यादा दुख। अरे तो बुढ़ापे में हलेगी, अब कौन सा तुम्हारे दूध के दांत उखड़ रहे हैं ये? अब तो बुढ़ापे में उखड़ेंगे तुम्हारे दांत, तो ये थोड़ी है नई नई भरमाई से बना के देंगे तुम्हें। ऐसे मत बोले बहू। अरे ऐसे ना बोलो, और भी काम है, बतेरे काम है मुझ पे, ठीक है ना? सुबह से लेकर शाम हो जाती है काम करते करते। तो बहू तुम्हारी बेकार करती रहूं, तनख्वाह दे रहे हो तुम, नौकरानी हो इस घर की। ऐसे मत बोले बहू, हमने अरे एक बात बता, हमने अगर एक कटोरी हलवा के लिए क्या कह दिया, तूने तो हमारे ऊपर मतलब ऐसे दाव धाव चला दिए कि न जाने तुझे हम। हलवा के लिए सूजी की जरूरत होती है, वो है घर में? अरे तो बहू राम अवतार ने पैसे भी तो भेजे थे, तुम अब उनसे उन पैसों से सूजी मंगा ले। तुम्हारे लिए तो भेजे, तुम ही तो हो इस घर में, और तो कोई है ही नहीं है, और नहीं है कोई। वो मर गई, तुम्हें छोड़ गई हमारी छाती पे, तुम हमारा खून पी पी के हमें बिल्कुल कंकाल बना के छोड़ना। बड़ा दुख है भैया जिंदगी में। हाँ कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख तो मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी में। तुम ये चाहते हो कि मैं चली जाऊँ इस घर से, तुम्हारा राजपाट हो जाए बुढ़ापे में। अरे बहू हमने कभी ऐसा कहा, लेकिन अगर हमने। अरे कहने से ही सारी बातें पता लगती है, चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुझे पता न लगती है क्या? बहू ये अच्छा नहीं कर रही है तू, मैं तुझे बताऊं। अरे हम बड़े अच्छे के लिए कौन सा तुम्हें सूली चढ़ा दी मैंने? अगर हम ही जवान होते, अगर हमारे हाथ पैर काम कर रहे होते तो हम तुझसे कहलवाते। हाँ, लड़ने के लिए तो एक हाथ भर की जीभ निकल आती है, जवान ही हो, कहाँ से बुढ़ापा आ गया तुम में? लुगाइयों से पंचायत करने के लिए तो बहुत सारा समय तुम्हारे पास है। ऐसे अपमान तुमसे मैंने ये कही थी कि टूअल चला देना, खेत में पानी लगेगा। अरे 4-5 हजार रुपए आ जाते, दूसरे खेत में आकर टूअल चला देते तो है। तुम पे वो भी काम होता नहीं है, तुम क्या करोगे इस शरीर का? बस खा लेना है, बस यही काम आता है तुम पे। मेरे घोंटू में दर्द हो रहा था बहू, इसलिए मैं नहीं उठ पाया। अब मैंने नहीं चला पाया तो नहीं चला पाया, मैंने किसी बच्चे से कह दिया था, उसने भी नहीं चला। तुम्हें कौन सा कुआं खोद के पानी डालना था उसमें? बस वहाँ बैठे रहना था वहाँ पे। नहीं बहू देख, कुछ नहीं है, फावड़े से थोड़ी मेड़ काट देते और कुछ नहीं है, पर नहीं ये भी काम मैं ही करूंगी, घर की बहुएं करती हैं ऐसे काम, तो इससे अच्छा तो तुम्हारा ना होना ही बढ़िया है। बहू ऐसी बात है मत कर, तू अपमानजनक बातें मत कर। ऐसा अपमानजनक बातें ना कर रही हूँ मैं, ठीक है? मुझे ना सिखाओ, मेरे पास ना है टाइम, ठीक है? हलवा वलुआ बनाने के लिए मैं तो नौकरानी हूँ ना तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की। अरे जिसकी पत्नी हो वो तो मुझ पे इतना हुक्म झड़ता ना है। ठीक है बहू। हाँ ठीक है क्या? ठीक है, आज जाके कहीं भी खा लो जाके, तुम्हारे तो वैसे भी मेरी चुगलियां करते घूमते हो घरों में हैं, कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू, जिनसे चुगली करते हो ना उनके घर में मंगा लो और उन्हीं के घर में खा लो हलवा, ठीक है? अरे मैंने किससे चुगली की? हाँ। और तू इस तरीके का इल्जाम मुझ पे लगा रही है? इल्जाम लगा रही हूँ मैं? आंखों में आंखें डाल के लड़े और बहू से, बहू का चेहरा देखने का ना जाने कितने शौक है इन लोगों को। ऐसा लग रहा है बिल्कुल घटिया खानदान में आ गई हूँ मैं तो। और हाँ एक बात और सुन लो, घर में यहाँ मत आया करो बदबूदार शरीर और शकल को लेके, ठीक है ना? अच्छी भली पूजा पाठ करके नहा धो के आई हूँ ना, पूरे घर में बदबू ही बदबू फैला दी। अरे 4 रिश्तेदार आ जाए तो कोई क्या कहेगा? कह दूंगी बुड्ढा मर गया सड़ गया इस घर में है, ऐसा है? वहाँ वो मटकी पानी रख दूंगी, नहीं वहाँ टूअल पे, वहीं रहो वहीं मरो, वहीं खाने के लिए दिया करूंगी, या घर में मत आया करो, ठीक है ना? मुझे भरोसा ना है तुम पे, तुम्हारी कब नीयत बिगड़ जाए मेरे ऊपर। ऐसे अपमानजनक शब्द मत। हाँ ठीक है, हमने सब देखे, दुनिया देखी है मैंने। अरे तुझसे तो बात करना ही बेकार तो क्यों कर रहे हो? ऐसे काहे को खड़े हो यहाँ? ऐसे अपमान। चले जाओ अपनी लुगाई के पास, जाम हो गई है। चले जाएंगे, हाँ। चले जाएंगे हम। वो छोड़ गई हमारे अपने खसम को साथ लेके ना गई, हमारी छाती पे छोड़ गई इन्हें चुगाओ लिलाओ, है ना? इन्हें जवान बना दो, इनके लिए लुगाई लियाओ अभी से, और
बाहर निकल। हाँ दीदी बोलो। नाली रोकी थी तूने मिट्टी डालकर? हाँ रोकी थी। क्यों रोकी थी? क्योंकि तुम्हारा सारा दुनिया भर का कचरा मेरी तरफ आ जाता है। मेरी तरफ आ जाता है? हाँ। अरे उसमें मिट्टी क्यों डाली फिर? मिट्टी इसलिए डाली क्योंकि अब तुम अपना इंतजाम करो। इधर क्या को पानी इंतजाम करूं मैं? क्या आने इंतजाम नहीं- करूं? पानी ना आने दूंगी मैं। क्यों नहीं आने देगी पानी? क्योंकि मेरा भी दरवाजा आ गया। मेरा पानी तो ऐसे ही आएगा। अच्छा ऐसे ऐसा दीदी और बहस घास मत भी करो। आएगी भै भै कर, भुस भी आएगा भै भै कर। अच्छा क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? हाँ उसे सफाना कर सकती है, फावड़े से निकाल के ना कैसे डाल सब सकती हो ना? रोज साफ करती हूँ मैं। हाँ बड़ी रोज साफ करती हो, दिख रही रोज हो कर तुम। रही हूँ मैं। हाँ बड़ी, अगर रोज साफ करती तो मुझे मिट्टी डालने की जरूरत ना पड़ती। मिट्टी डालने से क्या होगा फिर? मिट्टी डालने से ही होगा, पानी बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो जितना भी गू गोबर आ रहा है ना सारा ठीक उधर है, चला जाएगा। तुम मिट्टी डालो, मैं उसमें ईंट लगा दूंगी, ठीक है? अच्छा। जब मालूम होगा तुम्हें। ईंट कैसे लगा जब दो? पानी ऊपर आ जाएगा ना सड़क पर, तब मालूम पड़ेगा तुम्हें। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? पर आने ये दो, अपने आने घर के दो। आगे मैं नरक खाना नहीं ऐसा है, खोलूंगी। मुझसे लड़ो मत, ठीक है? अरे मैं मुझे लड़ने आई पता है हूँ। तुम कितनी मैं- झगड़ालू टाइप की हो। सबसे अच्छा। लड़ती हो। हाँ, हाँ। ससुर से भी, अपने से। हाँ एक बात बताओ, मैं अपने ससुर से लड़ूं या झगड़ूं, तुमको मैंने बीच लगाया है? चक्कर तो क्या है ना, अपना ही सिक्का खोटा हो ना, वो ससुर है ना, तुमसे ज्यादा अरे तो चुगलियां करता इंसानियत है। नाम की भी कोई चीज हाँ, होती है? ना मेरे अंदर ना इंसानियत नाम वो तो तो खत्म है हो ही गई। नहीं, वो तो दिख रहा है। हाँ, ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारे इंसानियत अंदर है की। तो तुम रख लो उस बुड्ढे को, 4 दिन ऐसा रख के है। देखो, पता लग उस जाएगा। नाली को साफ कर देना, ठीक है? मैं हाँ तुम। हाँ, कौन करेगा? मैं मतलब काम देखो, वाली समझ मिट्टी रखी हूँ तुमने मैं। डाली हो और तुम ही उसे साफ करोगी, मैं बिल्कुल नहीं ना, करूंगी। बिल्कुल नहीं डालूंगी मैं। ऐसा है, उस नाली को ध्यान से साफ कर देना। मैं ठीक है? कहा को करने लगी? मैं क्यों करने लगी? मैंने लगाया है वो। क्यों? तुम हाथ आज थक दिन जाएंगे? मुझसे लड़। हाँ मिट्टी डालने में हाथ नहीं थकते, साफ करने में हाथ थक हाँ, जाएंगे। बिल्कुल थक जाएंगे हमारे तुम पे तो काम बिगाड़ना ही आता है, हाँ। बनाना नहीं सीखा तुमने आज तक कितने काम बिगाड़ना सीखा सुधार है। दिए? तुमने कितने काम सुधार दिए? कितने सुधार ऐसा दिए? दीदी मुझसे फालतू लड़ो अरे मत। बहू किससे कैसे कहूँ फिर लड़ मैं? रही है? हाँ, जिससे कह रहा हूँ आदमी उससे तो कहो। रहता नहीं तुम्हारा। हाँ अरे बहू कैसे लड़ रही है तू? नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते आप बेटा, यहाँ आइए। नमस्ते। कैसे लड़ रही है बहू? अरे तो ताऊ जी वो क्या है ना, नाली में इसने, हमारी जो नाली है ना सामने, घर के सामने, उसमें इसने मिट्टी डाल दी है। अब पानी ऊपर आ रहा है सड़कों पर। ऐसे मत किया कर बहू, और तू लड़ रही है ये गली में। अरे एक बात बताओ, इसके दुनिया भर का कचरा मेरे दरवाजे के आगे आ जाता है इनका, है? तो मैं सफा करने के लिए रह गई हूँ, तनख्वाह दे रही हो तुम मुझे? बहू ऐसे मत बोल, ऐसे हाँ बच्चे- कैसे बोलूं? आरती उतारूं, अंदर से लेके आऊं, आरती का थाल सजाऊं, तुम दोनों की जयमाला डरवाऊं, क्या करूं? अरे शर्म तो है नहीं ना, शर्म कर ले, बेशरम शर्म कर। तुझे शर्म नहीं हमारी है जयमाला बहू? डरवाएगी? हैं? और तो और तू इस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रही है, ये गांव वाले अगर आवाज भी जा रही होगी कानों में, क्या सोचेंगे? इसके यहाँ हैं? पर ऐसा ही होता कुछ होगा। नहीं सोचेंगे, यही सोचेंगे कि तुम एक नंबर के आवारा बच्चा लनो, तुम मेरी जिंदगी में शराब हो। बहू ये बदतमीजी की बात मैं मत कर, बता रहा हूँ मैं। अच्छा क्या कर लोगे? क्या? हैं? तुम बीच में क्यों कूदे? मुझे तो ये बता दो, तुम क्यों आए बीच में? अरे तो ये सिखा के लाई होंगी पहले अरे से ही। मैं क्यों सिखा के लाई हूँ? मैं पहले आई हूँ, ये ताऊ जी बाद में आई है, ठीक है? अच्छा। बहुत बढ़िया है, हमारे पड़ोसन है और तो पड़ोसियों से लड़ाई करेगी। अरे कल को पगली यही पड़ोसी काम आते एक हैं। दूसरे के पड़ोसी हैं? काम में आते हैं, बाहर के काम में नहीं और आएंगे, ठीक तू है? इस तरीके से लड़ती है। ऐसा है, मुझे ज्ञान देना बंद करो। तुम क्यों आए? तुम बीच लगाए हो मैंने, हैं? तुम क्यों आए औरतों के बीच में? औरतों से बीच में लगाना तुम्हें ज्यादा स्वाद पड़ता है, हैं? अपमानजनक बातें मत कर। बुजुर्गों से अपमानजनक बातें तो तुम करवा रहे हो मुझसे। अपमानजनक ऐसा है, तुम अपने घर जाओ, इस बुड्ढे को मैं अंदर देखूंगी। चलो अंदर यहाँ से, चलो यहाँ से, चल चलो। आप तुम्हारी कमर पे ना लट्ठे तोड़ूं मैं। बुजुर्गों को हाँ अत्याचार चलो कर। यहाँ से, चलो। अरे हाँ, बहुत- बिल्कुल चला भी ना जाता है। अरे राम। ऐसा तुम जाओ, ठीक है अरे ना? मैं तो जा ही रही हूँ, मैं तो हाँ, ऐसा रही और वो हूँ। नाली साफ कर लेना, बता रही हूँ ना, नाली का पूरा कचरा उठा के घर में फेंक आऊंगी। आज तुझे ही देख लूं। अरे भाई ये हमारी बहू नहीं मानती। एक तो तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें वहाँ बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? बहू मेरे कोनी में दर्द हो रहा हाँ, है। कौन ही कागू टूट के गिर जाए, तुम्हारे पूरा एक एक अंग गिर जाए, मुझे क्या मतलब इससे? बहू देख ऐसे, अब तो तू ऐसे लड़ रही थी, ये अच्छी बात है। हाँ, गाँव- कैसे लड़ूं हैं? यार? तुम बता दो, मुझे लिख के दे दो, बहू ऐसे लड़ी हो, बताओ। तो गांव के लोग क्या कहेंगे? कुछ ना कहेंगे, हैं? गांव के लोगों से मैं निपट लूंगी। गांव के लोग इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने मुंह के मुंह खड़े होकर जवाब दे सके। हमने बहुत गलत किया तेरे परिवार से, और तू तुझसे शादी करवा के अपने बेटे की। अपने बेटे के अरे। लिए एक काम करो, रसियन लिया हो जो छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम्हें यूं लहराती हुई दिखाएंगी ना, अरे। तब तुम्हें पता लगेगी। अपमानजनक बातें मत अपमानजनक कर। बातें ना करी, बता रही हूँ मैं। गला घुट के ये वो है ना, कबर खोद दूंगी यहीं पे तुम्हारी। बहू ऐसा मत कर, मैं बता रहा हूँ, देख हमारे प्राण मत पी। मुझे ये बताओ, उससे क्या चक्कर है पड़ोसन से तुम्हारा? आज मुझे ये बताओ, तुम्हारा चक्कर क्या है? उसकी अरे- साड़ी क्यों ले रहे? अरे क्या क्या लप्पा झप्पा चल रहा है तुम दोनों में?
ऐसा है, तू ये बदतमीजी की बातें मत कर। वो बदतमीजी ना, मैं सब जानती हूँ। लुगाइयों से तुम्हें पुराना रिश्ता है नजर डालने का। तुम मुझे ये बताओ, जब मैंने तुमसे ये कही थी कि वहाँ टूअल पे रहना, तुम काय को मरे यहाँ आके? हाँ, ये टीवी VCR सब मुझे करके मर जाएगा बुड्ढा, लेकिन मुझे मार के मरेगा। है? तुम ये बताओ, तुम क्यों आए यहाँ से? वहाँ से क्यों आए? टूअल पे जब मैंने तुमसे बोला था कि वहीं रहना है, तो तुम यहाँ क्यों मरे आके? बहू ऐसी, अरे तो मैं अभी तुम्हारी अर्थी को आग लगाने में बहुत समय है, ठीक है? अभी तो इतनी मरने की जल्दी मत करो और निकलो यहाँ से। अगर तुम मुझे इस गांव में दिखाई दे गए तो देखो, यहाँ गड्ढा खोद के और तुम्हारे 4-4 पीस छोटे छोटे करके कट्टे में भर के यहीं गाड़ के ऊपर से चूल्हा बना के यहीं रोटियां थोपूंगी बना के। राम, ऐसी जिंदगी से तो मौत बढ़िया है। हाँ, तो मर जाओ ना जाके, वहां मारो। चलो हटो यहाँ से। अगर यहाँ दिख गए ना इस घर में, पूरे गांव में दिख गए लुगाइयों से बतराते हुए, वहीं से नंगा करके मार के लाऊंगी, है ना? आज मैं ही तो देखूं, आज मैं ही गड्ढा करूंगी यहाँ पे। अरे वो तो मर गया प्रधान, तो उसकी तो 13 में मैं तो जा भी ना पाई, 2 पूड़ी खाई आती प्रसाद के नाम पे, है ना? यही। अरे क्या बात है शांति, कैसे क्रांति बनी हुई है, क्या कर रही है? अरे मुखिया जी, मैं क्या बताऊं, मैं प्रधान है ना, उसके लिए उसके गड्ढा खोद रही हूँ, उसकी समाधि बनानी है मुझे यहाँ। प्रधान के लिए? हाँ। अरे क्यों पागल हो गई बेटा, क्यों किसी के बारे में बुरा सोचती है? अरे बुरा ना सोचूं, क्योंकि उन पे तो ये काम होंगे ना। नाली रोक रहे हैं, मेरे घर के आगे नरक फैला रहे हैं। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे तो उसका समाधान हो जाएगा, प्रधान जी से कह के समाधान करवा देंगे तेरा। अरे प्रधान पे अपना तो समाधान होता ना, वो गांव वालों का क्या समाधान करवाएगा? अच्छा, नहीं प्रधान सही नहीं है, क्या बात है? हमें तो ये बढ़िया लगा सही वो। होता ना, सही होता। हाँ। तो आज ये समझ लो कि आज ये हो रहे हैं ना ड्रामे, हाँ। ऐसे ना होते। क्या ड्रामे हो रहा है, हमें भी तो बता दो ड्रामे, हम समझे तेरी बात को। समर चलती है पूरे दिन, भैंसों को नहलाते हैं, ओहो। अब वो भैंसों का गोबर आके मेरे सब घर के सामने आ जाता है। अरे मैंने ये कही है भैया, तुम पे जब घर में क्यों रख रहे हो भैंसों को? हाँ। अरे इतनी गंदगी, छोटी छोटी नाली है, वो कैसे अटक न जाएगा कूड़ा? तो ये बताओ, तो इसमें प्रधान का क्या दोष है, मुझे ये तो बताओ। गंदगी तुम लोग करो, तुम गांव वाले ही तो हो, गंदगी तुम लोग करो, समझे? कूड़ा कचरा तुम डालो। अरे कूड़ा कचरा एक अलग जगह है उसके लिए, तो वहां डाला करो। प्रधान जी, वो मुखिया जी, मैं नहीं डालती हूँ कूड़ा कचरा। फिर वो जो उनका सामने घर है ना, वो जो है, कौन? वो उसकी चक्की वाले, इनकी जो बहू है, लाजवंती। हाँ, अच्छा, वो करती हैं, भैंसों को नहलाएंगी, सारा को मतलब गोबर सारा मेरे घर के आगे आ गया बह के। इतनी समर चलती है कि ये समझ लो कि मेरे घर के आगे ऐसा लगता है तालाब भर गया। तो तू अरे अभी खरंजे ढंग से बने नहीं है। अरे बेटा मेरी बात सुन, अरे जिस दिन खरंजे बन जाए उस दिन मैं तो कह रही हूँ कि स्विमिंग पूल बनवा लो इसमें। मेरी बात सुन बेटा, क्यों परेशान हो रही है? कोई और तो परेशान हो नहीं रहा गांव का, और कोई बात नहीं रही कोई और तो प्रधान जी, इसलिए रुको मुखिया जी, यूं परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि औरों के घरों के तो मतलब वो क्या कहते हैं, वो पीछे खरंजे बन चुके हैं, यहाँ खरंजे नहीं बने हैं। प्रधान खा गया सारे पैसों को, निबल गया, नेबला, पक्का नेबला। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रधान जी से बात कर लेंगे। और रही इसकी बात, ये तो चल मैं बात कर लेता हूँ, तू परेशान मत हो। तू सुबह शाम क्रांति बन के मत घूमा कर, समझे? लालाराम जी कहाँ है बेटा? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या अपने साड़ी के पल्लों में बांध के रखती हूँ उनको? पूरे गांव में डाना औरतों की तरह एक टांग से घूमते हैं, कभी उसके घर कभी उसके घर, बस बहू की बुराई करवा लो उनपे। अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रही है तू? अरे हमें जब जिस टाइम तेरी शादी होके आई थी, बड़ा तुझे स्नेह करते थे लालाराम, बड़ा प्यार करते, लेकिन अब तो तू उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही, हमें समझ में नहीं आता है। अच्छे हो, कम से कम तो उनकी तारीफ करी जाए। अच्छा, तो ये समझ लो जिंदगी हराम करके डाल दी है उन्होंने। अच्छा, इतनी दुखी कर रखी हूँ, ऐसा मन करता है मैं तो कह रही हूँ अपने पास भी तो न बुला रहे नौकरी पे। ओ चल चिंता मत कर, मैं बात लौंडा कर। क्या नौकरी कर रहा है, उसी पे इतना घमंड दिखाते हैं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमा के घर तो चला रही हूँ मैं। ऐसा है, तू घर जा, एक गिलास पानी पिए ठंडा, तू जा घर जा। ठंडा नहीं, ये समझ लो कि मेरा ना दिमाग खराब कर दिया है। अरे यार, एक तो ये मेरा ससुर और ये गांव वाले मुझे जीने ना दे रहे हैं, पर वो तो ये समझ लो मैं डंडे की चोट पे रह रही हूँ गांव में। मुझे मालूम है, हाँ। सबने तेरी नाक में दम कर रखा है ना? मैं डंडे की चोट पे रह रही हूँ, वरना ये मुझे उखाड़ फेंगे यहाँ से सबके सब। मुखिया जी एक बात सुन लो मेरी, क्या सुनूं? तुम्हारे कहने से जा रही हूँ, अगर तुमने ये ना करवाया तो ये फावड़ा यहाँ की जगह वहाँ चल जाएगा, इतना ध्यान रखना। बेटा बेटा कैसी बात, ये छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए ऐसे नहीं करते हैं कि फावड़ा वहां चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं उससे ही बात कर लूंगा, तू जा। हर समय तू तेरे सर पे खून सवार रहता है, जा
खून सवार वाली बात नहीं है मुखिया जी, तुम्हें नहीं पता मैं बड़ी दुखी रहती हूँ। अरे दुखी तेरा तो मन चले ना, तू इस गांव को बम से उड़ा दे, मुझे ऐसा लगता है। सही कह रहे हो, वो तो हाँ। ऐसा कोई बम मिलना नहीं है मुझे। हाँ। जा रही हूँ, करवा देना। देख कतई बेवकूफ छोरी है ये तो। बताओ कैसी बहू है, पूरे गांव से लड़ती डोलती है। अरे लाला राम जी, राम राम। अरे राम प्रसाद, राम राम भैया, और बढ़िया? हाँ बढ़िया है, बढ़िया। लाला राम जी क्या बात है, तुम तो ऐसे लग रहे हो ऐसे टिक गए हो। ये मान लो कुछ महीने पहले तुम इतने बढ़िया थे, हष्ट पुष्ट स्वस्थ थे, ठीक है। अब तुम्हारे हालात मुझे देखे नहीं जाते। अभी तो मैं तुम्हारे घर की तरफ गया तुम्हें देखने के लिए, तुम इधर मिले हो, समझे। अभी तुम्हारे वो घर में बड़ी रार से चल रही है। तुम्हारी जो बहू है पता नहीं वो फावड़ा लेके आ गई वहाँ बीच में, उस पर चौराहे पे कि इधर काटूंगी कि उधर काटूंगी, बस पूरे दिन क्रांति सी बन के घूमे। बस तुम्हारी बहू ने पूरा गांव ये मान लो कि सर पे आधार उठा रखा है कि उसका बस करे ना तो पूरे गांव वालों का खून पी ले, ऐसी बहू है आपकी। बस भैया मैं क्या बताऊं। और ये टिकने की बात है ना, ये सिर्फ परिवार से है भैया। मैं आज एक बात बताऊं अपने दिल की, सबसे पहले जो इंसान टूटता है ना परिवार से, और ये जो बहू आई है ना हमारे घर में, न जाने हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिनकी सजा हमें इस रूप में मिल रही है। तो लाला राम जी बड़े दुखी हो आप। बता नहीं सकते भैया राम प्रसाद, मैं अपने दिल की बात बोल नहीं सकता। जिस टाइम तुम अपने बेटे की शादी करके लाए बड़े खुशी खुशी, खूब बढ़िया बहू तुम थे। अब बताओ क्या क्या चीज मैंने अपने बेटे की शादी में किस चीज की कमी रखी? नहीं कमी तो तुमने कुछ नहीं की, खूब बढ़िया ढोल गा बजा के तुम अपनी बहू को ले गए। हमें अच्छा शादी पे तो संस्कार बढ़िया थे तुम्हारी बहू के, लेकिन अब आगे तेवर अगर ऐसे बदल गए तो इसका कोई कहना नहीं है। लेकिन हाँ भैया भाई राम प्रसाद, हाँ। जब तक मेरा बेटा घर में रहा है मेरे पास, जब तक ये बहू ठीक थी मैंने कहा चलो सही है। लेकिन जब से मेरा बेटा गया है, ये समझ लो राम प्रसाद, आज मुझे 3 दिन हो गए दाढ़ उखड़वाए, मेरे लिए एक कटोरी हलवा नहीं आया। मैं क्या बताऊं तुम्हें अपने दिल की बात। तो तुम एक काम करो, अरे लाला राम क्यों परेशान रहते हो तुम, मैं अपने मित्र के घर आया करो, हमारे घर चलो तुम। देखो क्यों बताऊं, झूठ कहना तो बहुत बुरी बात है भाई। मैं अपने बहू बेटा, 2 बहू बेटे हैं मेरे, मैं बड़ा सुखी जीवन भैया। हर जन्म में मुझे मेरे ऐसे बेटे ऐसी बहू मिले, कभी भी मुझे किसी तनक सी बात दुखी नहीं, किसी बात से दुखी नहीं हूं मैं, ना पैसे से ना टके से, कहीं आना जाना हो ना कपड़े लत्ते से। कैसा हमारी बुढ़िया बेशक चली गई समझे, लेकिन हमारे बहू बेटे दोनों इतनी सेवा करें मेरी, बहुत बढ़िया। और देखो मैं तुमसे कहता रहा हूँ, तुम अपनी बहू से परेशान हो तुम चिंता मत करो, समय निकाल के घर आ जाया करो मेरे। तुम्हारी बहू बेटे बिल्कुल बराबर है, टेंशन मत लो। बिल्कुल राम प्रसाद, मैं जानता हूँ कि देखो तुम्हारे घर के जितने भी बच्चे हैं सब मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो। लेकिन राम प्रसाद एक बात बताऊं, जो एक उम्मीद होती है वो अपने परिवार से होती है, और अगर परिवार से उम्मीद जब उखड़ जाती है ना तो सारा संसार ऐसा लगता है पराया। नहीं बात समझो इस बात को। बात मैं तुम्हारी बहुत समझ रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हारी इन बातों से इतना समझ चुका हूँ, तुम अंदर से अपने परिवार से इतना टूट गए हो, तुम्हारी ये बहू ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। राम प्रसाद अब बस ये भैया कि जैसे भी है जिंदगी चल रही है, तो चलो आओ हमारे घर चलो, तुम्हें हलवा बनवा देंगे हम। राम प्रसाद मैं घर जा रहा हूँ, मैं वो टूवेल पे से आया। अरे तुम चिंता मत, मुझे मालूम है तुम बहू के कारण डर रहे हो, परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो। ना राम प्रसाद मैं नहीं जाऊंगा, समझो बात को, तुम समझदार हो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भैया राम राम। ठीक है राम राम लाला राम जी। ठीक है राम राम। अरे भाई लाला राम जी की तो गत बहुत बुरी हो गई भाई, इस बहू ने तो लाला राम जी को कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे। पहले तो कितने हट्टे कट्टे चलते थे, बताओ कितना मरा हुआ कर दिया इनको, तो बड़ी बेकार बहू है। बहू, ओ लीलाधर की बहू। अरे मुखिया जी क्या बात है, कैसे आना हुआ घर पे? बेटा ना राम राम ना कुछ, कैसे आना हुआ? अरे चलो राम राम, ठीक है, खुश रहो। वो क्या है ना, मेरा बहुत मूड खराब है मुझे अच्छा मुझे पता है मूड क्यों खराब है बेटा। वही जो ये लड़ंको हमारे घर में लंका जो आ गई है ना, हाँ। सामने वाली बहुत आए दिन लड़ती रहती है बस हमारे ये गांव में जो लंका आ गई है ना, देखो इससे सब दुखी हैं। जो देखो हर व्यक्ति पूरा गांव का दुखी है, यहाँ तक कि क्या बताऊं बेटा,
उसके ससुर उससे खुद दुखी हैं, बस वो किसी से कहते नहीं है अपने दिल का ससुर वो दर्द। तो अपने आगे कुछ भी समझती ही नहीं है, वो तो इसीलिए मैं कह रहा घास हूं भी नहीं डालती है। बेटा, आज वो फावड़ा लेके आ गई थी। देख, उससे पहले तुमसे किसी से लड़ाई हो, पुलिस केस कोर्ट कचहरी हो, उससे पहले बेटा एक काम करना, तुम अपना पानी रोक लेना, ठीक है? तुम चाहे मेरी बात सुनो, चाहे उसे ड्रम में भर के बाहर फेंक देना या कहीं और मेड़ पे काट देना, कहीं और नाली में काट देना, समझ रहे हो? तो उससे बच के रहो बेटा, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जो औरतें होती है ना, वो उच्च किस्म की होती हैं, वो उनको हर समय लड़ना ही लड़ना, अपनी अकड़, अपना तानाशाह, तो बेटा उनसे तुम नहीं जीत पाओगी, समझ रही हो? ठीक है, ये नहीं जीत। देखो ऐसा होता है, नंगों के संग नंगा नहीं बना जाता बेटा, जो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। इससे बढ़िया है कि अपने आपे को संभाल लो, सबसे बढ़िया रहेगा। और उसे तो समझाना ही बेकार है, मैं उसे कितना समझाती हूँ बेटा मैंने खुद समझाई। कोई बात हो तो प्यार से कहनी चाहिए, समझाना चाहिए, अकड़ में हर समय अकड़ में रहती है। बहू बेटा, मैंने उसको भी समझाया, मैंने इसी हिसाब से, अरे कि तुम क्या करोगे, वो प्रधान है, और प्रधान जी कितने बढ़िया है हमारे गांव के, उन प्रधान जी के बारे में ऊट पटांग शब्द उल्टे सीधे, अरे ये खा गया, वो खा गया, ये खरंजे बनवा दिए, वो नहीं बनवाए। उसे ये नहीं पता कि प्रधान जी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कितना प्रेशर होता है, कितनी जिम्मेदारी है, सब चीज देखते हैं प्रधान जी। गाँव की गरीब बेटियों की शादी भी कराते हैं बेचारे, ठीक है बेटा? अब इसीलिए मैं तो उससे कहने आया था, तू अपना पानी रोक लियो, ऐसा बेटा उससे कोई नहीं जीत सकता, ठीक है? मैं चलता हूँ, जरूरी काम से जाना। उससे कोई नहीं जीत सकता, हाँ, इसीलिए तो तो मैं ज्यादा लड़ती नहीं, उसके मुंह कोई बात नहीं, तो फावड़ा लेके अपना पानी रोक लियो, ठीक है? मुझे जाना है बेटा, ठीक है? खुश रहे। चलती हूँ। ओहो, अरे ताऊ जी, ताऊ जी राम राम। बेटा राम राम बेटा। अरे ताऊ जी क्या हुआ, इतने परेशान कैसे हो? ऐसा है बेटा कि मैं 3-4 दिन पहले दाढ़ उखड़वा के आया था। दाढ़ उखड़वा के आई थी? हाँ, अच्छा वो दाढ़ में जो दर्द है ना, वो दोबारा चालू हो गया है। अब बेटा मुझे भूख लग रही है, कोई वैसा मैं मिर्चीला खा नहीं सकता, कुछ चीज़ खबेगी नहीं मुझ पे। बहू से कहता हूँ हलवा की, वो बड़े उल्टे सीधे ताने देती है मुझे बेटा। अब क्या करें ताऊ जी, आपकी दर्द भरी कहानी सुन के हमें दुख तो होता है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। आपकी बहू को अगर मैं समझाने भी जाऊंगी तो वो समझेगी नहीं, बिल्कुल मुझे ही उल्टा सुनाएगी। और मैं तो दवाई तो दी होगी ना डॉक्टर ने? दवाई दी है बेटा, लेकिन अब खाने के लिए कुछ नहीं है। दवाई खा रहा हूँ, अब खाली दवाई खाता रहूंगा, दवाई के साथ कुछ खाना भी, अन्न जाएगा नहीं जाएगा पेट में। अब उससे कहता हूँ बेटा, वो बड़े उल्टे। आप मेरे घर चलीजिए ताऊ जी, मैं आपके लिए दलिया बनाऊंगी, ठीक है? ना बेटा नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। अरे आप डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप मेरे घर गए थे। पता है, आप कह देना मैं घेर पर था या वहीं कहीं था। अब बेटा क्या पता। मैं आपके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाऊंगी, ठीक है? और आप पेट भर के खाना, जितना चाहो उतना। अच्छा। अरे उसके अंदर तो इंसानियत के नाम की चीज ना मर चुकी है, उसे हाँ किसी का बेटा, तरस नहीं आता। ये तो बात है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, अब अगर कैसे मेरे जैसा कोई नहीं है। उसे अगर पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो क्या कर लेगी, वो तो रोज ही लड़ती है और लड़ लेगी मुझसे, मुझे उससे डर नहीं लगता। नहीं बेटा मैं नहीं चाहूँगा। अरे नहीं ताऊ जी, देखो अगर आपकी वो बहू है ना, तो मैं भी तो आपके रिश्ते में बहू ही लगती हूँ। हाँ बहू तो है। चलिए आप मेरे साथ चलिए, ठीक है? चलिए उधर ही जाइए। चल आ जाओ, चलो बेटा। अरे राम। ताऊ जी आप बैठिए। अच्छा बेटा, मैं आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बना लो। ओह, से तो ये बढ़िया है। अरे कम से कम ये पराये होने के बाद भी मुझे अपना समझ के घर लेके आके मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रही है, और एक अपनी है, पूछती भी नहीं है भैया, पूछती भी नहीं है। अरे ताऊ जी आप रो क्यों रहे हो? देखो मैं आपके लिए गर्मा गर्म दलिया बना कर लाई हूँ, ठीक है? लीजिए। अच्छा बेटा। आप घेर पर ले जाइए, वहाँ खा लेना, और बर्तन की चिंता मत कीजिए, ठीक है? हाँ बेटा। किसी भी टाइम मैं ले जाऊंगी, या आप कहीं भी मिले मुझे दे देना, ठीक है बेटा, मैं घेर पे जा रहा हूँ। वहीं खा लेना, ठीक है? अच्छा मुझे चलने दे हैं, चाहिए। मैं जा रहा हूँ बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे चल रहा हूँ बेटा, है? ठीक है ताऊ जी। ठीक है बेटा। पता नहीं कैसी बहू है, अपने ससुर को भी नहीं समझती। भला हो भैया उसका। किसका भला करते घूम रहे हो? बहू नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था ट्यूबवेल पे, मैंने कि ला ट्यूबवेल पे चला जाऊं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है बहू। कुछ नहीं है मतलब? कटोरदान है ये। कटोरदान मतलब? मतलब क्या मांग के ला रहे हो? ना ना, मांग के क्या? मतलब भीख मांगना स्टार्ट कर दिया तुमने?
अब गांव गांव घर घर भीख मांगोगे? किसने दिया ये बताओ पहले मुझे। अरे बहू तू, किसने दिया, किसने? ये हमारी पड़ोसन है ना, तो वो ही दे गई थी कि लो लो ताऊ जी ये खा लो। क्या है इसमें? दलिया है इसमें। अच्छा दलिया है। हाँ। यानी कि जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, जिससे मेरे घर में रोज लड़ाई होती है, जो मेरी दुश्मन है, उसी के घर से तुम मांग मांग के खा रहे हो? बहू कोई बात नहीं, पड़ो। कोई बात कैसे नहीं? कोई बात तुम्हारे लिए तो नहीं है, कोई बात तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अरे तो बहू पड़ोसन है, कोई बात नहीं। अच्छा पड़ोसन है, बहू से रोज लड़ती है आके, तुम्हारे लिए पड़ोसन है कुछ और है? हैं? अपमानजनक बात है, मत कर। ऐसा मुझे मत सिखाओ तुम। तुमने तो शर्म उतार के रख दी बिल्कुल। जाते तो कटोरा ले लो बड़ा वाला, ये ले जाओ, इसमें भीख पड़ जाएगी, बदेरी मिल जाएगी तुम्हें भीख। तू देख अपमानजनक बात है, मत कर बहू, मैं बता। अब तुम्हें घर में बंद करूंगी, अब खिलाऊंगी तुम्हें। क्या है इसमें? दलिया। हाँ तुम्हें खिलाऊंगी भैंसों वाला दलिया घोट घोट के। अभी उल्टे पाम चलो और जिसके घर से आए हो उसके घर पे वापसी करो, मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे बहू को होते सोते दलिया मांगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, मैं अरे तुम चल रहे हो नहीं चल रहे हो? तसले तसले बजाऊं अभी? चल रहा हूँ बहू। चलो दे के आओ उसका। चल हराम का मुंह लग रहा है तुम्हें, है ना?